आज मैं पार्टनरशिप का चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस करेंगे और जो क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे तो वो मैं आपको क्लास वर्क दूंगा, होमवर्क दूंगा, आप उसको सॉल्व करना। कोई डाउट होगा फिर यू कैन आस्क यू। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ये, लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू ए पॉइंट सैलरीज टू पार्टनर्स। बोल रहा है कि क्वेश्चन कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या क्या रूल्स रिलेटिंग टू ये जो दिए हैं आपको 6 ऑप्शन में क्या एप्लीकेबल होगा। तो पहला नंबर दिया है सैलरीज टू पार्टनर। जब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो वहाँ पर कोई भी तरह का रेम्यूनरेशन किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाता। तो चाहे वो सैलरीज टू पार्टनर हो पॉइंट नंबर ए, चाहे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो। सी नंबर में लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी है तो अगर किसी पार्टनर ने अपनी फर्म को लोन दिया है तो ऐसी स्थिति में हम उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं पार्टनर को, और वो फिक्स होता है 6% पर एनम के रेट से। इसका लिखेंगे हम जवाब क्या, नॉट एप्लीकेबल या नॉट अलाउड। बी नंबर नॉट अलाउड, इसमें लिखेंगे अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट के बारे में क्या है, तो उसके लिए रूल बना हुआ है, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड देन प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। पॉइंट नंबर ई है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ये भी चार्ज नहीं करना है, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर्स को नहीं दिया जाता। फिर एफ पॉइंट लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स ये भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स ये भी एप्लीकेबल नहीं है। फिर कुछ छोटे छोटे से थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कोई बहुत खास क्वेश्चन नहीं है, इसको ज़्यादा करने का कोई वो नहीं है औचित्य। जहाँ तक थ्योरी क्वेश्चन थे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन के सबके आंसर दिए हुए हैं वहाँ पे, आप लोग देख लेना। थियोरेटिकल क्वेश्चन है। 5th नंबर में क्वेश्चन लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स सिंस 1 अप्रैल 2020 विदाउट ए पार्टनरशिप डीड। बिना किसी पार्टनरशिप डीड के ए और बी क्या है, पार्टनर है 1 अप्रैल 2020 से, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल 35,000 और 20,000 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए फुल स्टॉप के बाद लिखा है ऑन 1 अक्टूबर 2020 ए ने लोन दिया है 8,000 का फर्म को। ए पार्टनर ने अपनी फर्म को लोन दिया है 8,000 का विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की उसने कोई बात की नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021 शो ए प्रॉफिट ऑफ ₹15,000, और बोलता है कि साल के अंत में उस फर्म को 15,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। बट द पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अब उनके बीच में डिस्प्यूट पैदा हो गया कि प्रॉफिट कैसे बटेगा। अब नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम गिविंग रीजंस फॉर योर मेथड, कि आप कैसे प्रॉफिट को डिवाइड करोगे और कितना कितना प्रॉफिट उन लोग को दोगे। तो मैंने शायद पहले ही बताया था आप लोग को, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोग को पहले ही। मैं तो सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड कर रहा हूँ। अब क्या होता है एक्चुअली में, मैंने बताया था जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो सारे के सारे जो चार्जेस होते हैं वो पहले हमको देना होता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि प्रॉफिट जो है साल कितना आया है 15,000, और मैंने आपको क्या समझाया था कि ये प्रॉफिट हो सकता है इनकरेक्ट प्रॉफिट। कैसे मालूम पड़ेगा इनकरेक्ट, क्योंकि अभी इंटरेस्ट ऑन लोन देना बाकी है। अगर किसी पार्टनर ने अपनी ही फर्म को लोन दिया है तो हम उसको 6% इंटरेस्ट देते हैं, चाहे एग्रीमेंट नहीं है तो। एग्रीमेंट होता तो जिस रेट पे होता उस रेट पे इंटरेस्ट देते उसको। तो 1 अक्टूबर को दिया, ये रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पर, 1 अक्टूबर को दिया और कितने रुपीज दिया है 8,000 रुपीज। तो 8,000 रुपीज का 6% पर एनम के रेट से। अक्टूबर से हम काउंट करेंगे ना, तो अक्टूबर से कितना होगा 31 मार्च तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, यानी कि 6 मंथ का हमको क्या देना पड़ेगा उसको इंटरेस्ट। तो 6/12 कर देंगे इसको। तो ये आपका आएगा सोल्यूशन कितना 240। इसका मतलब ये 240 जो था वो चार्ज था,
चार्ज मतलब जो हमें कंपल्सरली पे करना ही करना पड़ेगा। तो ये आपका कितना बचेगा 14,760। अब ये हमारा नेट प्रॉफिट कहलाएगा। और इस नेट प्रॉफिट को हम बांटेंगे, किसके बीच में बांटेंगे, पार्टनर के बीच में। तो यहाँ लिख देंगे 2, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, कैपिटल अकाउंट, और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा ये, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 0। तो चूंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है या कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, ना कोई रेशियो दिया है, रेशियो नहीं दिया है, इसलिए हम लोग क्या मानेंगे, इसको इक्वली इसको डिवाइड कर देंगे। और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। तो आप इसमें क्या क्या पॉइंट देख रहे हो, एक पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का, और दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो या रेशियो के बारे में, तो हम इक्वली इसको डिवाइड करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। जितने भी रूल नियम निकल के आ रहे हैं उसको आप नोट करते जाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इसमें लिखा है हर्षद और डीमन पार्टनर्स हैं 1 अप्रैल 2020 से। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड, दे कंट्रीब्यूटेड 4 लाख। तो 4 लाख और 1 लाख क्या उनकी कैपिटल है। फिर लिखा है इन एडिशन हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ ₹1 lakh to the firm on 1st October 2020. Due to long illness, Harshad could not participate in business activities from 1st of August 20 to 30th September. Profit for the year 31st March 21 was 1 lakh. Dispute has arisen between Harshad and Deeman. अब हर्षद और डीमन के बीच में क्या डिस्प्यूट पैदा हो गया, भाई तुम 2 महीने तो काम किए नहीं हो, कब से, 1 अगस्त से लेके 2020 तक। तो हर्षद बोलता है कि हम 10% इंटरेस्ट देंगे, मतलब अपने वो क्लेम कर रहे हैं। फाइनली हमको करना क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आ गया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है प्रॉफिट देना है ना, ये देखिए कैसे इसको हमको प्रॉफिट लॉस को डिवाइड करना है। क्वेश्चन में कितना भी क्लेम दिया रहे, कोई भी कंडीशन दी रहे, आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो लिखा है कि प्रॉफिट जो है साल कितना है 31 मार्च का, तो यानी कि बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया 1,80,000। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना ही देना है, चाहे कोई एग्रीमेंट हो या फिर ना हो। इसका मतलब अभी इंटरेस्ट ऑन लोन देना बाकी है, इसलिए अभी नेट प्रॉफिट पूरी तरह से नेट प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन लोन का आइटम जो है माइनस करेंगे। कितना इंटरेस्ट दिया है भाई, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए यहाँ पे आप लिखोगे, और कितना बताया था मैंने आपको, इंटरेस्ट रेट 6%, अक्टूबर को दिया है। तो 31 मार्च के होते हैं बच्चों 6 महीने। 6/12 करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 3,000। तो इसमें से 3,000 रुपीज आप लेस कर दो। तो इसका मतलब ये क्या हुआ आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 1,77,000 विल बी योर नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को बांटना है, तो बस सिंपल हो गया। ये टू कैपिटल अकाउंट में, चाहे कोई कितना भी क्लेम करे, हमको उन लोगों की बात नहीं सुनना है। हमको तो सिर्फ अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन देने की बात हमने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको, इसको बस सिंपल डिवाइड कर देंगे। तो 2 8 16, 2 8 16, 5 10, डबल 0। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से 88,500 रुपये दे करके हाथ जोड़ लेना। बात समझ आई, इस तरह से इसको प्रॉफिट को डिवाइड करना है, इसका टोटलिंग कर लेंगे। और इजी क्वेश्चन था ना, ये बन जाएगा सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे पैटर्न आ गया आपका क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू फर्म। तो ये लिखा ही हुआ हेडिंग। क्वेश्चन नंबर 7 करते लिखा, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. They had given a loan to the firm of ₹30,000 in their profit sharing ratio on 1st October 2020. देखिए पहले क्वेश्चन समझा रहा हूँ जरा तरफ में। ये सीता है
और ये गीता है, और इनके बीच में जो आपस में रेशियो है बच्चों वो क्या है 3:2। अब क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों ने मिल करके 30,000 रुपए का लोन फर्म को दिया है, 30,000 का लोन फर्म को दिया है, और क्या लिखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया है। किसमें दिया है? प्रॉफिट शेयरिंग। तो इसके मतलब इसका दो पार्ट करोगे आप, 30,000 के आप दो पार्ट करोगे, एक का आएगा 3/5 और एक का आएगा 2/5। तो यहाँ पे आ गया आपका 18,000 और ये आपका आ गया 12,000। इसका मतलब सीता ने दिया है फर्म को 18,000 और गीता ने दिया है 12,000। ये बात क्लियर है सबको? बस इसके बाद लिखा है पार्टनरशिप इट इज साइलेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स इंटरेस्ट पेबल बाय फर्म टू द पार्टनर्स assuming the firm closes its books every year on 31st March। तो बस इस तरह से हम ये बना लेंगे क्या, इंटरेस्ट पेबल की बात बस कर रहा है, इससे हमको ये फॉर्मेट जो है जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्या ले देंगे आप इंटरेस्ट पेबल। सीता को कितना इंटरेस्ट मिलेगा भाई, कितना दिया उसने पैसा 18,000, 18,000 इंटू नियम क्या बताया था मैंने आपको 6/100, और उसके बाद कितने महीने का इंटरेस्ट देंगे 6 मंथ का। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका 540, और अगर गीता का निकालोगे इंटरेस्ट तो 12,000 रुपए का 6% और 6 महीने का, क्योंकि कब दिए हम लोगों लोन 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपके रुपीज 360 रुपीज। ये इंटरेस्ट हो गया किसको, सीता को, और ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन को गीता को। क्लियर है यहाँ तक? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 4 केस दिए हुए हैं, और क्वेश्चन कहता है कि X and Y आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख। ऑन 1 अक्टूबर 2020 X and Y गिव लोन 80,000 and 40,000। X और Y दोनों ने ही लोन दिया है फर्म को। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर ईयर 31st March 2021 ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब उसमें केस नंबर 1 दिया है कि इफ the profit before interest for the year amounted to ₹21,000। अगर प्रॉफिट कितना आता है 21,000 आता है, तो आपका क्या सोल्यूशन बनेगा? तो केस नंबर ए आ गया ये हमारा। तो केस नंबर ए में कैसे प्रॉफिट बांटेंगे, तो बस ऊपर लिख दो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, केस नंबर 1 डाल देना। ये क्वेश्चन नंबर 8 बना रहा हूँ आपका, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन लिख दिया हम लोगों ने। और मैंने क्या बताया था आपको कि जब तक इंटरेस्ट ऑन लोन पे ना कर दें हम प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट पूरा कंप्लीट नहीं मानते। तो अभी बोल रहा है कि प्रॉफिट बस की बात है ना, तो 21,000 में से, तो यहाँ पे इसको मत लिखना, इसको बच्चों यहाँ लिखना 21,000। अब इसमें से आप निकालो क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालोगे, एक्स ने दिया कितने रुपीज 80,000 और वाई ने दिया कितने रुपीज 40,000। तो सबसे पहले तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ना, और इंटरेस्ट का नियम क्या है 6/100। अक्टूबर में दिया तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 मंथ का 6/12। इसको भी करेंगे तो देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना कितना है दोनों ही पार्टनर्स को। तो 6 × 12 + 3 6 0000, और ये आपका आया कितना 2400 किसका आया एक्स का, और 6 × 12 + 3 6 0000 कितना आया 1200 जिसका आया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाई एक्स कितना मिलता है तो 2400, और वाई को मिलता है कितना 1200। दोनों मिला कितना हो गया 3600। चाहो तो आप 1/1 भी माइनस कर सकते हो, तो 3600 इसमें से माइनस कर दो आप, तो कितना बचेगा 0 0 4 7 और 70,400 आपका ये नेट प्रॉफिट बचेगा। अब इस नेट प्रॉफिट को बांट दीजिए आप, और रेशियो क्वेश्चन में दिया ही है। 70,400 जो नेट प्रॉफिट बचा है
ये कैपिटल अकाउंट अभी करंट अकाउंट में लिखते हैं, कब लिखना बताओ हमें। एक्स और वाई के बीच में इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 17,400 इंटू 2/5 करोगे इसको बांटने के लिए, इसको बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 4 20, 5 8 जा 40, 0 तो 0 6 1 9 और ये 6 9 6 0 किसको मिलेगा, ये एक्स को। और 17,400 का 3/5 करेंगे तो ये तुम्हारा बचेगा 3 4 8 0 ही काटने में आएगा और 3 0 24 2 14 और 1 0 4 4 0। तो देखिए इसको मिलेगा कितना 6960 और इसको मिलेगा 10440। क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने को नहीं बोल रहा है, तो आप इसको इस तरह के फॉर्मेट से भी स्टेटमेंट बना करके भी लिख सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है इस तरीके से, 6 महीने का इतना एक्स का, वाई का इतना, और जो प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा 17,400, उसको हम किस रेशियो में बांट देंगे, जो उनका PSR रेशियो, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी है उसमें उसको बांट देंगे। तो ये आपका था केस नंबर 1 बच्चों। अब केस नंबर 2 में लिखा है अगर प्रॉफिट कितना होता है 3000। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि क्वेश्चन में केस नंबर 2 में लिखा है कि अगर प्रॉफिट 3000 होता तो फिर क्या करते हैं हम लोग, तो अब बताइए क्या करते हैं। अब देखो प्रॉफिट चाहे कितना भी कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन जितने भी चार्ज होते हैं, चार्ज का मतलब होता है कि जो हमको हर हाल में देना होता है, तो उसको तो हम चार्ज करेंगे ही करेंगे। बात समझ आ रही है। इसका मतलब ये हुआ इस बार जो है पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट देना है हमको, सेम वही अमाउंट आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे पहले तो क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट बाकी, तो आप क्या देखोगे इसको कितना आएगा, ये 3600। ए का कितना, एक्स कितना था 2400 और वाई का था कितना 1200, टोटल कितना बनता है 3600। और मैंने क्या बताया था आपको कि जब तक पूरे चार्जेस ना दे दी जाए, चार्जेस का मतलब ये होता है कि पार्टनर्स को एप्रोप्रिएट करने की प्रॉफिट का बंटवारा तो बाद में होगा, उसके पहले जो भी चार्जेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि बिल्डिंग का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, कोई प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चा, ये सारे चार्जेस कहलाते हैं जो हमें हर हाल में देने पड़ते हैं। वैसे ही किसी पार्टनर ने भी अपनी फर्म को अगर लोन दिया है तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन को चार्ज मान करके पहले उनका पेमेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या हो रहा है, यहाँ पे 3600 देना पड़ेगा और प्रॉफिट कमाया फर्म ने 3000, इसका मतलब फर्म को 600 रुपए का लॉस हो गया है। और ये लॉस कौन बियर करेगा, तो ये लॉस कौन बियर करेगा, फर्म बियर करेगी या एक्स और वाई फर्म बियर करेगी 600 रुपए का लॉस, लेकिन उनके खाते में इतना क्रेडिट जितना चाहिए जितना इतना है, भले फर्म को लॉस क्यों ना जाए। अब 600 को आप बांटोगे किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में, तो इसका बचेगा कितना 240 और इसका आएगा 360। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ केस नंबर 2। वैसे ही केस नंबर 3 में लिखा है, केस नंबर 3 में कोई दिक्कत नहीं जा रही। केस नंबर 3 में बोल रहा है अगर प्रॉफिट 5000 आया होता, तो अब देखो 5000 प्रॉफिट आया ना, लेकिन 3600 रुपए तो हमको भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। केस नंबर 3 है ये, और ये वही केस है ना, इसलिए मैं बार बार उसी को मिटा के इसको सही कर रहा हूँ, है ना। देखिए अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना लिख करके यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है इस बार। तो 3600 रुपए तो इंटरेस्ट, तो बस 5000 रुपये प्रॉफिट आया था, 3600 हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन देना है, उसके बाद ही प्रॉफिट बच रहा है, इसीलिए इसको एप्रोप्रिएशन नाम दिया गया। और उसके बाद जब 1400 बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसी को इसको बांट देंगे और ऐसे इसकी टोटल कर देंगे कि इस साल का प्रॉफिट कितना है 1400। फिर तुम्हारा केस नंबर आता है 4, लिखा है इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड ₹1400। बोलता है क्या, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर। अब यानी कि और क्वेश्चन को गंभीर कर दिया, कहता है इंटरेस्ट देने के पहले अगर लॉस आ जाए
और लॉस कितना थोड़ा पूरा साफ ही कर देता हूँ। बोल रहे हैं क्या क्वेश्चन कि इंटरेस्ट देने के पहले कितना लॉस बता रहा है वो, तो लॉस तो यहाँ शुरुआत करेंगे, आप लोग को मालूम है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इसमें एप्रोप्रिएशन मत लिख देना, कितना लॉस होगा ये 1400 लिख दिया हमने 1400। अब ये बताओ कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना चार्ज है कि नहीं है, तो वो भी जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन लोन कौन कौन है, एक्स और वाई, और उनका अमाउंट मालूम है हमको बनता कितना है, उसका अमाउंट 2400 और 1200, तो कितना है बच्चों ये 3600, और टोटली कितनी आ गई 5000, और ये 5000 पूरा का पूरा क्या हो गया, लॉस हो गया, कैपिटल अकाउंट में वापस एक्स और वाई के डेबिट हो जाएगा। कितने रुपीज़ है, 2:3 रेशियो है, और बैलेंसिंग पे कितना आ रहा है, ये दोनों जोड़ के कितना बैलेंसिंग पे कितना आएगा, तो इसको मिलेगा, इसको लॉस हो गया 2000 का और इसको हो गया 3000 का। कई लोग यहाँ पर बाई बैलेंस ऑफ नेट प्रॉफिट भी लिखते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अभी चूंकि करंट अकाउंट के बारे में आपको ज़्यादा बताया नहीं, इसलिए मैंने इसको आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो 2003 का लॉस हो जाएगा ये, ठीक है, किसको, एक्स और वाई।